आज के क्लास में हम लोग साइंस का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव 2014 और 2015 के दोनों पाली को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती वह है, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो आंख के रेटिना या दृष्टि पटल में पड़ता है। रेटिना ऑप्शन में हो तो रेटिना टिक आउट करना है, या दृष्टि पटल ऑप्शन में तो दृष्टि पटल को टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, तो एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु अनंत होती है। कितना होती है? अनंत होती है। अगर निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 गिव्स अस CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। जब एक बड़ा अणु जब दो छोटे छोटे अणु में टूट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक यानी कौन अलग है? तो निम्नलिखित में प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो जो क्षारक विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर ब्रोमीन द्रव होता है। अगर आपसे धातु पूछे, क्या पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा बताना। क्या बता? पारा। पारा को मरकरी बताते हैं जिसका संकेत होता है Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। कौन सी विधि है? मृतजीवी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन गल जाएगा, खत्म हो जाएगा? सूखे घास पत्ते है। इसका सही आंसर होगा सूखे घास पत्ते। तो आपका 2014 का फर्स्ट सिटिंग यहाँ पर समाप्त हो गया। द्वितीय पाली सेकंड सिटिंग को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2014 का सेकंड सिटिंग का किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी R = V/I। R = V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। देखिए इसमें आपको शक्ति दिया हुआ है, यानी विद्युत बल्ब का शक्ति 100 वाट दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। अब वोल्ट आपका कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं P = VI। P = VI। इसमें धारा प्रवाहित धारा का मान, धारा को किसे दिखाते हैं? I से दिखाते हैं। I बराबर हो जाएगा P/V। तो P का मान कितना है? देखिए P का मान कितना दिया हुआ है? 100 और V का मान कितना है? 250। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा और धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका सही आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। इसका क्या आंसर आएगा? 0.4 एम्पियर, क्योंकि धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र या डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? ये गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है NO2 और O2 हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से Na2CO3 × 10H2O सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर ऑप्शन में सोडियम हो, क्या हो? सोडियम हो, तो सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, या पोटेशियम हो, तो पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। इन तीनों में से जो ऑप्शन में उसको आप टिक आउट लगाएंगे, यानी सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है? तो आपको पता है एल्काइन में 3 आबंध होते हैं। तो एल्काइन में क्या, यानी कार्बन की संख्या का दुगुना में से 2 कम अगर हाइड्रोजन का होगा तो उसमें 3 आबंध होंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी C3H4, यानी कार्बन की संख्या कितना है? 3, 3 का दुगुना कितना होता है? 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो हाइड्रोजन कितना 4 होना चाहिए, तो C3H4 में कितने आबंध होंगे? 3 आबंध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप पर का प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक होता है बॉन्ड CO। क्या होता है? बॉन्ड CO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, Cu सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो ये आपके समवृत्ति अंग है। क्या, कैसे अंग है? ये समवृत्ति अंग। कैसे अंग है? समवृत्ति अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2014 का सेकंड सिटिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2015 के प्रथम पालिका देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है। तो देखिए विद्युत धारा का मान क्या होगा? हमको क्या दिया हुआ? 1 मिनट में, यानी आपको टी टाइम दे दिया है 1 मिनट। कितना दे दिया है? 1 मिनट। आप मिनट को आप सेकंड में चेंज कर लिए तो 60 सेकंड होगा। कितना होगा? 60 सेकंड होगा। अब क्यों, यानी आवेश कितना दिया? आवेश को क्यों से दिखाते हैं? आवेश कितना दिया? 120 कूलम। तो आपका क्यों जो हो गया वह 120 कूलम हो गया। तो हम लोग धारा I बराबर पढ़े हैं, I बराबर होता है Q अपॉन T। तो क्यों कितना दिया हुआ है? 120, और आपका टाइम कितना है? 60 सेकंड। तो इसको क्रॉस कीजिए, यानी काटिएगा तो 2 हो जाएगा, 2। लेकिन धारा का ऐसा मात्रा होगा एम्पियर, तो इसका सही आंसर होगा 2 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 एम्पियर। क्या होगा सही आंसर? 2 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो ए मीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली या प्रतिरोधक में ऋण और धन का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र है? तो CuSO4 × 5H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 लवण, यानी ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का है, या आपको खड़िया कहे, या चूना पत्थर कहे, या आपको चौक कहे। क्या कहे? चौक कहे। इस तीनों का आंसर आपको बताना है CaCO3। क्या है? CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संपदा का एक उदाहरण है? तो लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? DDT जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है। तो आपका यहाँ पर 2015 का फर्स्ट सिटिंग कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग 2015 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आपको बताना है 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें आपका पूछा प्रतिरोध R क्या होगा। देखिए इसमें आपको वोल्ट दिए हुआ है 220, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और धारा कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है आपका 2 एम्पियर दिए हुआ है। तो हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I R। तो प्रतिरोध तो किसे दिखाते हैं R से, तो हमको R चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन I, क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो V का वैल्यू कितना है 220 और I का वैल्यू कितना है 2, तो ये कट जाएगा 110 होगा, और R यानी प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो इसका होगा 110 ओम, इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 110 ओम, क्या होगा 110 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो इसका आंसर होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो अकाल्पनिक आभासी होता है, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट तुल्य है, तो 1 किलोवाट तुल्य है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एस आई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो हीलियम से शून्य समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, देखिए मीथेन मीथ एक एक बंधन होगा चारों तरफ H 1 2 3 4 4 सहसंयोजक बंधन होंगे, कितने बंधन होंगे 4 सहसंयोजक बंधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकारक है, तो H2S अवकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है या आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन में अगर स्ट्रेटोस्फीयर नहीं हो तो समताप मंडल को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश में पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है, तो ग्वाइटर अथवा घेगा आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा, तो डार्विन ने लिखा है। तो यहाँ पर आपका 2015 का सेकंड सिटिंग कंप्लीट हुआ।